ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट। ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट सुनते ही हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। सबसे पहले कि इम्प्लांट होता क्या है। इम्प्लांट वो मटेरियल है जो हम बोन को यूनाइट करने के लिए बोन के ऊपर लगाते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या इम्प्लांट सेफ होता है, क्या इसे हमेशा बॉडी में रखते हैं या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। चलिए लेट्स आंसर फ्यू ऑफ दोज क्वेश्चंस। मैम, जो अपन इम्प्लांट्स लगाते हैं बॉडी में, क्या वो हमेशा रहते हैं या फिर अपन उसको बाद में निकाल देते हैं? इम्प्लांट ऐसे डिज़ाइंड होते हैं कि वो बिल्कुल बायो कंपैटिबल हों, बॉडी के अंदर रहने के लिए बिल्कुल सेफ़ हों। तो ज़्यादातर इम्प्लांट्स बॉडी में अगर रह भी जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में इम्प्लांट को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यंग पेशेंट्स में जिनकी बोन आगे और ग्रोथ होना बचा है, इन केसेस में इम्प्लांट को निकाल देना चाहिए। मैम, क्या इम्प्लांट्स लगाना बॉडी में सेफ है? वो कभी रिएक्शन तो नहीं करते? मैक्सिमम इम्प्लांट्स कभी बॉडी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि वो बायो एक्टिव और ऐसे सब्सटेंस से बने होते हैं, कंपैटिबल होते हैं बॉडी के लिए। सबसे ज़्यादा कॉमनली स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम अलॉय या फिर वो टाइटेनियम के बनते हैं। ये सब रिगरस टेस्टिंग के बाद ही बॉडी में लगाया जाता है। सो मोस्टली ये कभी रिएक्शन नहीं करते बॉडी में। मैम, जो अपन बॉडी में इम्प्लांट्स लगाते हैं, जैसे अपन एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा वो इम्प्लांट्स अपन के? हाँ, होता है, बीप की आवाज़ आती है, बट आपको इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स आपको सर्टिफिकेट देते हैं इम्प्लांट के रिगार्डिंग कि आपकी बॉडी में ये इम्प्लांट लगा है। कई सारे इम्प्लांट जो बड़े साइज़ के होते हैं, जैसे कि हिप में या फिर बोन्स के ऊपर लॉन्ग फीमर में जो इम्प्लांट लगे हैं, वो कभी साउंड कर सकते हैं बीप की। मैम, इम्प्लांट्स लगाने के बाद अपन नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग करना, बाकी एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी, आप सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं जैसा पहले करते थे। इम्प्लांट आपकी एक्टिविटी में कोई हिंड्रेंस नहीं लाएगा, वो एक बोन को सिर्फ सपोर्ट दे रहा है, बोन के ऊपर है, और इसमें रूटीनली आपको कोई एक्टिविटी में हार्म नहीं रहता है। मैम, इम्प्लांट्स अपन के इंडियंस वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं फिर जो अपन इम्पोर्ट करते हैं बाहर से वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं? आजकल के मॉडर्न इम्प्लांट्स दोनों टाइप के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेन थिंग मैटर्स दैट सर्जिकल हैंड। सर्जिकली अगर आपका प्रोसीजर बहुत सक्सेसफुल रहा है तो कौन सा इम्प्लांट डला है या किस ब्रांड का है, ये मैटर नहीं करता। मैम, अगर अपना इम्प्लांट्स बॉडी के अंदर ही टूट जाएगा तो फिर अपन को क्या करना चाहिए? बॉडी के अंदर टूटना एक रेयर सिनेरियो है। ये तब होता है अगर पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस नहीं सुन के जल्दी अर्ली मोबिलाइज कर लेते हैं और बोन यूनाइट नहीं होता है तो पूरा लोड इम्प्लांट पे आता है। इन केसेस पे इम्प्लांट ब्रेकेज होने के चांस रहते हैं, कई बार स्क्रू भी टूट जाता है। ऐसे केस में तुरंत आपको इम्प्लांट निकालते हैं आपके डॉक्टर और नए इम्प्लांट या नए फिक्सेशन का प्लान करते हैं। ओके, ये थे हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स। इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं डॉक्टर दिव्या मणिरे दोसांझ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन एट GS हॉस्पिटल भोपाल।